इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइज़र और मेन्योर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन्योर है और ये हमारा फर्टिलाइज़र है। तो पहले देख लेते हैं, मेन्योर प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। अब यहाँ पे ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फर्टिलिटी रिच होते हैं, जिसमें फर्टिलिटी होती है। ठीक है, और जो फर्टिलाइज़र होता है, फर्टिलाइज़र डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। जो क्या होता है, जो फर्टिलाइज़र होता है वो सॉइल को क्या करता है, ह्यूमस नहीं प्रोवाइड कराता। ठीक है, अब मेन्योर में क्या आता है, सेकंड वाला, मेन्योर आर लेस रिच इन न्यूट्रिएंट। जो मेन्योर होता है ये न्यूट्रिएंट में क्या होता है, लेस रिच होता है। इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। जो फर्टिलाइज़र होता है इसमें जो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी होती है वो हाई होती है। ठीक है, हाई रिच इन न्यूट्रिएंट, ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट में हाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें थर्ड वाला है, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ मेन्योर लीड इंक्रीमेंट इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसमें क्या होता है कि जो मेन्योर है, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म से या फिर लॉन्ग टाइम से हम अपनी सॉइल में यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसमें इंक्रीमेंट करेगा। बट इन द केस ऑफ फर्टिलाइज़र अगर हम लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं, जिसमें प्लांट में या फिर सॉइल में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो उसकी फर्टिलिटी है वो उसको क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करेगा। ये था हमारा मेन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस। उसके बाद हमारा टॉपिक था इरिगेशन। इसमें क्या है, इरिगेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अप्लीकेशन ऑफ वाटर इन कंट्रोल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल टू द क्रॉप। इरिगेशन में क्या होता है, इरिगेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, हम वाटर अप्लाई करते हैं, किसमें, क्रॉप में, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे। ठीक है, इसे इरिगेशन कहते हैं। मतलब नॉर्मली हम कह सकते हैं कि हम जो प्लांट को पानी देते हैं टाइम टू टाइम, उसी को हम इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें थर्ड क्या है, द मेथड ऑफ इरिगेशन आर adopted easily and especially in the area of low rainfalls to ensure the proper growth of crops। हम ये इसे कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे रेनफॉल कम होता है और हम क्रॉप के प्रॉपर ग्रोथ के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आता है हमारा मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन में कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, तो हमारा पहला है वेल। ठीक है, तो वेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है हमारा ट्यूबवेल। ठीक है, ट्यूबवेल क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये हमारा ग्राउंड हो गया, अर्थ हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पाइप होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हम इस पाइप को जो ग्राउंड का जो अर्थ की जो वाटर सोर्स है, अर्थ का जो ग्राउंड सोर्स है वाटर का, वहाँ से लेके जाते हैं। वहाँ से पानी क्या करते हैं, वहाँ का जो वाटर होता है वो उसको हम यूज करते हैं इरीगेशन पर्पज़ के लिए। उसके बाद है डग वेल मतलब कि ये भी एक टाइप का वेल होता है जिसको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं। ये भी आर्टिफिशियली बनाते हैं, बट इसमें क्या करते हैं, हम पाइप यूज़ करते हैं, मतलब ट्यूब यूज़ करते हैं। तो ये डग वेल होता है, इसको हम क्या करते हैं, खोदते हैं, डिगिंग करते हैं। उसके बाद जो ग्राउंड सोर्स होता है वाटर का, उसको हम यूज़ करते हैं इरिगेशन में। फिर आता है हमारा केनाल आता है। केनाल क्या होता है, केनाल मीन्स नहर होता है। केनाल इज़ अ सिस्टम ऑफ नेटवर्क। नहर जो होता है एक नेटवर्क का सिस्टम होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं वाटर सप्लाई करने के लिए, किसमें, प्लांट्स में या फिर क्रॉप में। ये क्या होता है, रिजर्वायर होता है वाटर का, जहाँ पे वाटर रिजर्व करके रखा जाता है या फिर वाटर रिजर्व होता है। उसके बाद रिवर लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है, रिवर लिफ्ट सिस्टम में रिवर लिफ्ट सिस्टम यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द रिवर्स डायरेक्टली टू द इरीगेशन पर्पज। इसमें क्या होता है, जो रिवर होता है उसकी वाटर जो होती है वो डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं इरीगेशन पर्पज़ में। ठीक है, इसमें क्या है, दी कैनाल सिस्टम इज़ नॉट सक्सेसफुली बट रिवर लिफ्ट सिस्टम इज़ सक्सेसफुल। मतलब कि प्लांट में क्या होता है, जो कैनाल सिस्टम होता है ये सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं होता, बट जो रिवर लिफ्ट सिस्टम होता है ये सक्सेसफुल होता है इरीगेशन में। ठीक है, उसके बाद टैंक में क्या होता है, टैंक में क्या होता है, टैंक ऐसे फार्मर्स यूज़ करते हैं जो थोड़े से जिनका जो क्रॉपिंग एरिया होता है या फिर जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन कम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक टैंक यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं। और फिर क्या होता है, हम उस वाटर को क्या करते हैं, एज इरीगेशन पर्पज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या, फार्मर्स ऑफ्टन यूज़ अ स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर दैट टैंक। ठीक है, स्टोर एज वेल एज सप्लाई वाटर एंड इन स्मॉल फील्ड्स। इसमें क्या करते हैं, हम प्लांट जो वाटर होता है उसको टैंक में स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद क्या करते हैं, उस वाटर को हम सप्लाई करते हैं कहाँ पे, उस वाटर को यूज़ करते हैं कहाँ पे, इरीगेशन पर्पज़ में। उसके बाद आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो हमारी रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उसको स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने के बाद हम इसका यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे, इरीगेशन पर्पज़ में। ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। ठीक है,